पिछले भाग में हमने देखा कि कालिया नाग को जीवन दान देकर और उसे रमणक द्वीप भेजकर श्री कृष्ण ने यमुना जी को विषमुक्त कर दिया। ब्रजवासियों ने राहत की सांस ली। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। कालिया नाग के जाने के बाद गोकुलवासियों ने राहत की सांस ली, लेकिन दिन भर की थकान और कालिया के विष से हुए संघर्ष के कारण वे बहुत थक चुके थे। नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी गोप ग्वाल इतने थक गए थे कि उन्होंने वापस गोकुल यानी गांव जाने के बजाय यमुना के उसी रेतीले तट पर रात बिताने का निर्णय लिया। तत्रैव कल्याम रजनीम, उन्होंने वो शुभ रात्रि यमुना तट पर ही व्यतीत की। सब गहरी नींद में सो गए, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। आधी रात के समय जंगल में अचानक दावानल यानी फॉरेस्ट फायर भड़क उठी। गर्मियों का मौसम था, सूखे बांस आपस में रगड़ खा रहे थे। देखते ही देखते आग ने एक विकराल रूप धारण कर लिया और सोए हुए ब्रजवासियों को चारों तरफ से घेर लिया। आग की लपटें आकाश को छू रही थीं। गर्मी इतनी बढ़ गई कि सबकी नींद खुल गई। यशोदा मैया और गोपियां चिल्लाईं, अरे ये क्या विपत्ति है, हम जल जाएंगे। ग्वाल बाल और नंद बाबा ने देखा कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। मौत का घेरा तंग हो रहा था। वे सब दौड़कर श्री कृष्ण के पास आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे राम अमित विक्रम, हे महाभाग्यवान कृष्ण, हे महाबली बलराम, देखो ये भयंकर आग हमें निगलने आ रही है, हमें बचाओ, हम तुम्हारे सुहृद यानी अपने हैं। उधर बरसाना में राधा रानी अपने कक्ष में सो रही थीं। अचानक उन्हें पसीना आने लगा। उनका शरीर तवे की तरह जलने लगा। राधा बड़बड़ाते हुए बोली, विशाखा पंखा झलो, मुझे बुखार नहीं, मुझे आग लग रही है, मेरे स्वजन जल रहे हैं, मेरा कान्हा संकट में है। विशाखा ने कहा, राधे बाहर तो शीतल चांदनी है, तुम्हें गर्मी कैसे लग रही है? राधा ने उत्तर दिया, ये बाहर की गर्मी नहीं, ये भय की गर्मी है। इधर यमुना तट पर श्री कृष्ण ने देखा कि उनके भक्त, माता पिता और सखा मौत के डर से कांप रहे हैं। भगवान ने शांत स्वर में कहा, मां भेष्ट निमिलयत लोचने, डरो मत, बस अपनी आंखें बंद कर लो, जब तक मैं ना कहूं कोई आंखें नहीं खोलेगा। ब्रजवासियों का विश्वास देखिए, सामने मौत खड़ी थी, फिर भी कन्हैया के कहने पर सबने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही सबने आंखें मूंदी, श्री कृष्ण ने अपना मुख खोला और एक ही पल में वो विशालकाय दावानल श्री कृष्ण के मुख में समा गई। भगवान ने उस भयानक आग को पानी की तरह पी लिया, पीत्वा मुखेन, मुख से पी लिया। जब ब्रजवासी आंखें खोलेंगे तो क्या देखेंगे? क्या आग सच में गायब हो गई है? और अब जब वे वापस गोकुल लौटेंगे तो क्या कंस चुप बैठेगा?